हे फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पूनम्स लाइफस्टाइल। और गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। और साथ में जो है सर्दियाँ पड़ गई हैं, धूप ले रहे हैं आप लोग या नहीं। थोड़ी बहुत दिन में जो है हमको थोड़ा सा धूप लेनी बहुत ज़रूरी है सर्दियों में। इस समय की तो धूप नहीं कहूँगी, लेकिन सुबह सुबह 8 9 10 बजे तक की धूप बहुत ही अच्छी रहती है, जो कि मुझे नहीं मिल पाती है। चलिए, ये तो धूप की बात होगी। और मैंने जो है अपना ब्लॉग शुरू कर दिया है। ब्लॉग मेरा अभी दोपहर से शुरू होगा। दोपहर का टाइम नहीं, 1 बज रहा है अभी, और बच्चे अभी स्कूल से आए नहीं हैं। तो मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए खाना पीना। और सुबह से मैंने ब्लॉग अपना स्टार्ट नहीं किया था। ये दोपहर का टाइम रहेगा ब्लॉग का स्टार्ट करने का। और आज जो है मंगलवार है और आज इनके पापा का फास्ट है। सुबह जो मैंने खाना पीना बच्चों के लिए जो टिफ़िन वगैरह तैयार करके दिया था, उसमें मैंने जो सब्ज़ी बनाई थी वो मैंने बनाई थी आलू गाजर मटर की सब्ज़ी बनाई थी, साथ में पराठे सेके थे। तो आप देखती हूँ दोपहर में क्या बनाती हूँ खाने के लिए। और फिलहाल जो है मैं आपको घूम घूम करके दिखा रही हूँ। मैंने अपने पूरे घर का काम कर लिया है, फिनिश कर लिया है। बच्चे आएंगे वही ख़राब करेंगे घर के लिए। वैसे तो डिसिप्लिन मेरा बिल्कुल ठीक ठाक रहता है, नॉर्मली रहता है जैसा सबके घरों में रहता है, ज़्यादा क्लीनिंग और ज़्यादा वैसा नहीं। मैं भी आपको दिखा रही हूँ। ये वाला रूम भी मेरा नीट एंड क्लीन पड़ा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, कपड़े वगैरह सब, सर्दियाँ हैं तो कपड़े रजाई वगैरह तो ऐसी ही फैली रहती हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने समेट के रखी हुई हैं। और बैठक भी मेरी साफ़ सुथरी पड़ी हुई है और मैंने दिया बत्ती भी कर दी थी। तो मैं बनाती हूँ थोड़ी सी चाय। चाय के साथ में कुछ नहीं है फ़िलहाल, तो अभी खाली खाली चाय ही पीऊँगी मैं। और साथ में मैंने यहाँ पर दीपक भी जला दिया था। सुबह इनके पापा भी चला के चले गए थे और अभी मैंने जला दिया था। इधर से दिखाती हूँ मैं। किचन भी जो है खाना पीना बनाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं बनाती हूँ चाय। चाय के लिए रखती हूँ बर्तन और देखते हैं दोपहर में क्या बनाते हैं खाने के लिए। बच्चों की फरमाइश का ही बनेगा, लेकिन बच्चा आते आते लेट हो जाएगा। तो मोस्टली मैं दाल चावल ही बनाऊंगी, क्योंकि बिना लहसुन प्याज की बनेगी, तो इसीलिए बिना छौंका लगाए ही ऐसी बना करके दूंगी बच्चों के लिए खाने के लिए। चलिए, तो फिर मिलते हैं जब थोड़ी देर बाद पे या बच्चों के आ जाने पर। तो फ्रेंड्स, मैंने जो है बच्चों के लिए खाना बनने के लिए रख दिया है। इस कुकर में मैंने दाल रखी है बनने के लिए और इस कुकर में मैंने चावल रख दिए हैं, तो दोनों साथ साथ बन जाएंगे। और मैंने टमाटर और हरी मिर्च इसी में काट करके डाल दी है। दाल मैं बता दूँ, दाल मैंने बनाई है उड़द की, बिना छिलके वाली सफ़ेद वाली दाल बनाई है उड़द की। फ्रेंड्स, बच्चे आने वाले हैं, अब थोड़ी देर बाद में आ जाएंगे। पहले विशेष आएगा, बाद में अंशुल आएगा। एंड आप लोग सोचते होंगे कि मेरा जो है ब्लॉग हमेशा किचन से ही क्यों शुरू होता है। किचन से मेरा ब्लॉग इसलिए शुरू होता है क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा टाइम जो है किचन में ही निकलता है। मेरा क्या, आधे से ज़्यादा जो घर की माएँ हैं, बीवी हैं, बहनें हैं, ज़्यादातर उनका टाइम जो है किचन से ही जाता है। किचन कह दो, सुबह उठेंगे तो किचन में, रात को सोएंगे तो उससे पहले किचन में, मतलब पूरा दिन किचन में। बीच में थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो वो हम अपने ऊपर लगा लेते हैं, या फिर घर के काम और जो पेंडिंग काम होते हैं उनको लगा देते हैं। तो रेगी टाइम सीटी आ चुकी है, सीटी बज चुकी है कुकर में। फ़िलहाल तो ये दाल वाली। फ्रेंड्स, तो मैंने जो है 1 हफ्ते का 1 वीक का चैलेंज लिया है। जो चैलेंज है मेरा, जो हमारी लाइफ की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो हमें जिनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, उस चीज़ के बारे में मैंने जो है 1 हफ्ते का चैलेंज लिया है, जो है 7 डेज़ 7 मोस्ट वैल्यूएबल टॉपिक्स। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये मेरा आज की वीडियो, क्योंकि मेरा फर्स्ट डे का जो चैलेंज टॉपिक था वो मेरा ख़त्म हो चुका था। तो ये बात जो ज़रूरी थी वो मैंने उसमें शेयर नहीं करी थी। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो वीडियो शॉर्ट भी छोटा सा जो मैंने यहाँ पर इसको बनाया है, ये उसी वीडियो के साथ जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, लेकिन मेरी जो बात है उस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। 7 डेज़ का पहला जो टॉपिक था मेरा, वो मेरा कल इंश्योरेंस के बारे में है। तो उसको आप देखिए चल के फ्रेंड्स, और देख करके मुझे कमेंट करके बताइए। एंड सेकंड टॉपिक जो है मेरा, वो आज की वीडियो में, कल की वीडियो सेकंड टॉपिक। प्लीज़ आप इसको भी देखिएगा। और मेरा 1 वीक का
जो 7 मोस्ट वैल्यूबल को मतलब टॉपिक्स हैं उन पे आप ज़रूर गौर कीजिएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। सो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे जो भी वीडियो है आप उसको पूरा देखिए, स्किप करके मत देखिए प्लीज़। मैं आपसे इस तरीके की रिक्वेस्ट करती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। आज मैं एक टॉपिक लेकर के आई हूँ। टॉपिक के बारे में थोड़ा गहराई से बात करते हैं। दिख रही हूँ ना मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना लाइट पड़ रही है। ठीक है, 2 सीटियाँ आ चुकी हैं दाल में। सो फ्रेंड्स, मैं आज एक टॉपिक लेकर के आई थी। टॉपिक जो था हमारा, जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा इंश्योरेंस के ऊपर है। इंश्योरेंस कई तरीके के होते हैं, जैसे कि लाइफ का इंश्योरेंस हो गया। इंश्योरेंस जो है कई तरीके के होते हैं, जैसे लाइफ का इंश्योरेंस हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, और भी होते हैं, बच्चों के लिए भी होता है एंड पूरी फैमिली का भी होता है। सो फ्रेंड्स, मोस्टली लोग इंश्योरेंस कराने से जो है डरते हैं या वो कराते ही नहीं हैं। कुछ जैसे आजकल चल रहा है, हल्की सी बीमारी हुई, हॉस्पिटल चले गए, हॉस्पिटल में जो है बड़ा सा बिल बन के आ जाता है। तो जो अच्छी फैमिली होती है, जो हाई क्लास फैमिली होती है, तो वो तो दे देती है, लेकिन जो नॉर्मल फैमिली होती है, मिडिल क्लास फैमिली होती है और हमारी जो है लोअर क्लास की फैमिली होती है, वो नहीं दे पाती हैं। सो फ्रेंड्स, इंश्योरेंस कराना चाहिए हमको। अपनी हेल्थ का इंश्योरेंस कराना चाहिए और अपना लाइफ का भी इंश्योरेंस कराना चाहिए। लाइफ का इंश्योरेंस इसलिए क्योंकि पता नहीं आज है कल क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। तो आपके पीछे आपकी फैमिली है, वो उसके लिए कवर करेगा। साथ में अगर मेडिकल हेल्थ का कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमारी हेल्थ को लेकर के हमारे उसमें हेल्प करेगा। इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में। कुछ कंपनियां स्टार्ट हुई हैं जो इंश्योरेंस देती हैं, जैसे कि हेल्थ का है और हमारी लाइफ का है, और भी बहुत सारे क्लेम्स होते हैं। हाउस का हो गया, पढ़ाई का हो गया, बहुत सारी चीज़ों के होते हैं। लेकिन मोस्टली जो होता है ना, वो हमारा लाइफ का और मेडिकल, ये 2 चीज़ें होती हैं जिसका हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए। और मैं तो सजेस्ट करूँगी कि हर किसी को लेना चाहिए। सस्ते भी आते हैं और महंगे भी आते हैं, तो इंश्योरेंस लेने में हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। इंश्योरेंस लेने में हमें किसी भी तरीके का कोई डर नहीं होना चाहिए, कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। इंश्योरेंस तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, आने वाले टाइम में हमारे लिए हेल्प करती है मेडिकल से लेकर के, और हमारे जाने के बाद इंश्योरेंस लेना चाहिए। हमारे पीछे हमारी फैमिली है, उसका क्या होगा, कैसे करेगी वो अपना आगे का जो टाइम है, कैसे निकालेगी वो, तो उसके लिए हमको फ्रेंड्स इंश्योरेंस लेना चाहिए। बहुत ज़रूरी होता है आज की तारीख में। और बस टॉपिक मेरा यही था, कहने का मेरा आधार यही था। इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कहूँगी, क्योंकि जो अगर समझना होता है तो इंसान अपने आप ही समझ जाते हैं। बार बार किसी भी चीज़ को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक ही बार में ही समझ जाते हैं। क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती है, इस चीज़ को बहुत दूर तक का सोचना पड़ता है, हेल्प लेनी पड़ती है। अगर आप अपनी फैमिली के आगे इधर उधर जाएंगे, हेल्प लेंगे, तो वो भी बहुत से तो कर देते हैं, बहुत से नहीं करते हैं। क्योंकि फैमिली अगर अच्छी है तो कर देगी, अगर अच्छी नहीं है तो नहीं करेगी। लेकिन अगर आपने अपना कुछ इंश्योरेंस वगैरह करवा रखा है तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बस फ्रेंड्स, मैं इतना ही कहना चाहती थी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब क्या है और क्या मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से। सो प्लीज़ मेरी इतनी सी बात पे भी आप लाइक एंड कमेंट पास कीजिए मेरे लिए, और मेरी वीडियोस के लिए शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी वीडियोस आप शेयर करें। और ब्लॉग्स तो मैं अपने घर के इसी तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, क्योंकि मैं कहीं आती जाती नहीं हूँ, सिर्फ मैं अपने घर में ही रहती हूँ। बहुत कम मेरा घर से बाहर निकलना होता है। ज़्यादा मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है, इसको कट करती हूँ। तो है फ्रेंड्स, ये टाइम शाम का है, 5 बजने वाले हैं।
और दोनों बच्चे जो है बाहर निकले हुए हैं। मैं भी बाहर बैठी थी बहुत देर से। आज जो है धूप में दोपहर के बाद से जो है बादल हो गए, शायद आपको दिख भी रहा हो। धूप का मज़ा किरकिरा हो गया, बिल्कुल ही ठंडा ठंडा मौसम हो गया। और बहुत देर तक मैं बैठी रही। मैंने कहा मुझे धूप मिलेगी, धूप में जाऊंगी मैं, लेकिन बादल आ गए तो धूप का तो नामो निशान ही चला गया। और अब इनके पापा भी आने वाले होंगे। बच्चे गए हैं देखने के लिए अपने पापा को आगे के लिए। काफ़ी टाइम हो गया मुझे यहाँ पे बैठे बैठे, तब मुझे ठंडा सा लगने लगा। मैं अब अंदर जाऊँगी। खाना भी नहीं खाया मैंने इस धूप के चक्कर में। चलिए कोई नहीं, मैं जाती हूँ अंदर अब। कितना टाइम हो रहा है? कितना टाइम हो रहा है? 8 बजने वाले हैं। 8 बजने वाले हैं। फ्रेंड्स देखिए विशेष क्या कर रहा है, अंशुल क्या कर रहा है। अंशुल दिखा क्या कर रहा है तू? कहाँ पढ़ रहा है? मैं फ़ोन से प्रैक्टिस भी कोई चीज़ होती है? हैं? कितनी करी है? 2-3 सम्स। कौन सी प्रैक्टिस करी है? काहे की प्रैक्टिस करी है? मैथ। क्या मैथ में? अरे तुम जाओ पढ़ने को। जाऊँ मैं? खाना नहीं खाना है? क्यों? पूरी बना रही मैं। बना दो। हाँ हाँ पूरी बना रही हूँ। बना दो तो। दाल, चने की दाल लौकी के साथ में खा लेगा? चल तो नींद आ रही है अब तो। शाम के बज रहे हैं 8 बज रहे हैं। पूजा हो चुकी है। खाना आधा बन गया है, आधा रह गया है बनने के लिए। आधा क्या रह गया है? आधा रह गया है, आटा लगा के रख दिया है मैंने। मैं बनाऊंगी पूरियाँ। और चने की दाल में मैंने लौकी बनाई है, ये रही, दिखाती हूँ। ये रही, तो नहीं दिखेगी, ऐसे दिखेगी। पूजा कर चुके हैं, प्रसाद बढ़ चुका है। अब जो है खाना खाने की तैयारी है। तो फ्रेंड्स मैं बनाती हूँ पूड़ियाँ। सुबह के लिए जो है मैंने हरी प्याज साफ़ करके धो करके रख दी है। तो सुबह के लिए हरी प्याज की जो है सब्ज़ी बनेगी, साथ में बनाऊंगी पूड़ियाँ सुबह के लिए भी। और अभी जो है मैं बनाती हूँ, व्रत वाला खाना बनाया है मैंने, जो कि आज इन्हें चने की दाल खानी थी, लौकी पड़ी हुई, सब्ज़ी तो बहुत सारी रखी हुई है पर खाना ही नहीं था। तो मैं चलती हूँ, करती हूँ तैयारी। तो फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ, क्योंकि फ़ोन का जो है रखने का वो नहीं हो पा रहा है। और अब मैं करूँगी ब्लॉग का एंड, इन लोगों को खाना खिला करके जल्दी जल्दी से पूरियाँ बना लेती हूँ। पूरियाँ तैयार हैं। आइए फ्रेंड्स, डिनर कीजिए हम लोगों के साथ में बैठ कर के। और व्रत का खाना है, ट्यूसडे का व्रत था इनका। तो चलिए डिनर करते हैं। पहले मैं रेडी कर लेती हूँ और एंड करती हूँ अपने वीडियो का, ब्लॉग का आज का। गुड नाइट है आप लोगों के लिए और शुभ रात्रि है। मिलेंगे कल अपने न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए करते हैं टाटा बाय बाय। और मैं आपको पूरियाँ दिखाती हूँ। सरसों के तेल में पूरियाँ बन रही हैं जी।
तो आपको दिख भी रहा है, ये है। तेल जो है काफ़ी हॉट हो रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी से पूरियाँ निकाल देती हूँ। तब तक करती हूँ आपके लिए मैं बाय। शुभ रात्रि, गुड नाइट। हम मिलेंगे अपने कल के न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।